ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। छोटे, आज की मुरली तो बहुत अलग है। आज बाबा ने बहुत सारी चीज बताई है। आज की मुरली पढ़ी है ना? पढ़ी तो है भैया, लेकिन आप सुनाओ। हाँ छोटे, आज बाबा का प्यारा सा गीत था, तू प्यार का सागर है। हमारा बाबा तो है ही प्यार का सागर। तो आज बाबा ने कहा, कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ पूछते थे। बाबा को पहली पुरानी बात याद आ गई। बाबा कह रहे हैं, अब बताओ तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। तो बाबा ने कहा, जो कहते द्वापर से भूले हैं वो आंसर रॉन्ग है। बाबा ने कहा, जो सतयुग से राह भूले हैं, जो राह बताने वाला है ना, तुमको अभी मिला है। तो हम सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते। बाबा ने कहा, कोई बाप को जानते ही नहीं, भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। अभी राह बताने बाबा आए हैं। कहते हैं ना, प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। यह ज्ञान निराला है ना, इसलिए ज्ञान का सागर बाबा ही है। भैया, ये तो ऐसी बात हो गई कि हम याददाश्त ही खो बैठे हैं। हम राह भूल गए हैं। कोई एक्सीडेंट होता है तो सर पर जोर से चोट आने से सारी याददाश्त भूल जाते हैं ना, ऐसे हमारी सारी याददाश्त भूल गई है। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि अभी हमें पता है कि बाबा प्यार का सागर है, तभी तो हम सब उनको फादर कहते हैं, पुकारते हैं। परंतु वो कौन है, कैसे आते, ये भूल जाते हैं। तो ये 5000 वर्ष की बात है ना। बाबा ने ये भी कहा, अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते ना, और अपने पार्ट को नहीं जानते कि कैसा हमारे अंदर इतना पार्ट भरा हुआ है। कभी नहीं कह सकते कि मैं अनेक बार ये बना हूँ, पार्ट बजाया है। ड्रामा को जानते ही नहीं। लाखों हजार वर्ष कहते हैं, फिर ड्रामा तो है ना, लेकिन ड्रामा रिपीट होता है या नहीं जानते। बाबा ने ये भी कहा कि ज्ञान बाप ही बच्चों को देते हैं। मुख से बात कर रहे हैं बाबा। हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है तो वन्नी भी है, माना स्त्री भी। यह माना कौन? ब्रह्मा बाबा। तो देखो कितने बच्चों को संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाते हैं बच्चों को संभालने के लिए। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, यह है प्रैक्टिकल बातें। भैया, बाबा ने तो कहा था ब्रह्मा बाबा हमारे भैया है, तो आज कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा हमारा माँ है, माना शिव बाबा की पत्नी है। तो भैया, हमारे तो 3 माँ हो गए। तो भैया, हमारे ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन याद शिव बाबा के साथ ही होना है, परंतु ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा सब कुछ कराते हैं ना, तो हमारी नाता ब्रह्मा बाबा से भी हो गया। हाँ छोटे, एकदम सही। आज बाबा ने ये भी कहा, तुम राजयोगी राज ऋषि हो, माना योगी राज हो। बाबा ने कहा योगी माना पवित्र। तो बाबा ने ये भी कहा, तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम स्टूडेंट्स भी हो। स्टूडेंट को कभी टीचर भूलता है क्या? तो बाबा ने कहा, जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन माया बुला देती है। तुम पढ़ते हो, पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं ये समझेंगे तो नशा चढ़ेगा। बाबा ने याद किया, स्कूल में जैसे ICS पढ़ते हैं ना, तो उनको नशा रहता है, वैसे तुमको भी इस पढ़ाई का नशा रहना है। राज विद्या पढ़नी है, भाषा आदि पढ़नी है सतयुग में। भले वहाँ पे ये सारा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी पढ़ाई होगी। बाबा ने कहा राज विद्या या भाषा आदि सीखनी पड़ेगी। भैया, आज बाबा ने हमें कितनी सारी टाइटल्स दिए हैं। राजयोगी, राज ऋषि माना पवित्र, और योगी राज, कितने सारे टाइटल्स दिए हैं। और बाबा को ये भी पता है कि हम आगे जाकर नेक्स्ट जन्म में क्या पढ़ेंगे। हम इस जन्म में इस ज्ञान की पढ़ाई को पढ़कर राज विद्या पढ़ेंगे अगले जन्म में। अभी हम स्टूडेंट्स भी हैं और हमें कभी भी पढ़ाने वाले को भूलना नहीं है।
हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा, हम पाठ बजाते बजाते तुम्हारी आत्मा थक जाती है, तब कहते हैं बाबा राह बताओ तो हम विश्राम पाए, सुख शांति पाए। तो बाबा ने कहा तुम थक जाते हो ना, इसलिए बाबा तुम्हें सुख शांति देते हैं। तो परम धाम में वहाँ कोई हंगामा नहीं होता, आत्मा को शांति है। शांति के दो जगह है, बाबा ने बोला, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में तो अशांति है, लेकिन हम सुख धाम जाएंगे वाया शांति धाम। बाबा ने ये भी कहा तुमको कहने की दरकार नहीं है कि तुम जानते ये पाठ बजाने आए हैं फिर जाना है। बाबा ने कहा पाठ बजाने में ही हमको मजा आता है, यही खुशी है। जानते हैं बाप को याद करने से ऐसी खुशी मिलेगी। तो भैया शांति दो स्थानों में मिलती है, शांति धाम और सुख धाम। भैया बाबा कह रहे हैं कि शांति धाम में रहने में कोई मजा नहीं आता, वहाँ तो हम कुछ करते ही नहीं है, यहाँ पाठ बजाते हैं तभी मजा आता है। जैसे कोई बहुत कलावान होता है, प्रतिभावान होता है, उन्हें ही तो ज्यादा पाठ बजाने देते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से रोल्स निभाते हैं करके, तो हमें भी बहुत अच्छा कलावान होना चाहिए। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा बिंदी की पूजा नहीं होती है, इसीलिए मंदिर बनाते हैं, इतना बड़ा लिंग बनाते हैं शिव बाबा का, जो देखने में भी आए और उसकी पूजा हो सके। और बाकी आत्माओं के सालिग्राम के रूप में छोटे छोटे बनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि लोग ऐसे पूछते हैं, मेरे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया परमात्मा बिंदी मिसल है, पहले तो बताया था कि अंगुष्ठ आकार है। तो बाबा ने कहा उस समय यह बताने का पार्ट नहीं था। अरे तुम ICS की पढ़ाई शुरू से पढ़ते हो क्या? स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो ना, पढ़ाई के भी कायदे होते हैं। बाबा ने कहा कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा। बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे भी लिख कर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे ना सारा ज्ञान, ये सब नई बातें हैं ना, स्टेप बाय स्टेप सुनाते हैं। हाँ भैया, पहले तो सभी भक्ति करते थे और भक्त भगवान को बहुत प्यार करते थे, तो बाबा एकदम जो प्यार की चीज है उसे छीन नहीं सकते, इसीलिए बाबा स्टेप बाय स्टेप सभी को नया ज्ञान देते रहे। हाँ छोटे, एकदम सही। बाबा ने यही आगे कहा कि ये भक्ति कैसी है, ऋण्य का समान, माना मृग तृष्णा समान है। इस दुबन में फंस जाते हैं, भक्ति बहुत आकर्षक लगती है ना, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, फंस पड़ते हैं। इससे निकालने के लिए खुद ही फंसते हैं ना, तो ऐसे बहुत फंस पड़े हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, आश्चर्यवत सुनंती कथंती और निकालनवंती हो गए हैं, चलते चलते फंस जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे थे, फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता, बाप को भूल जाते हैं, तो दुबन से निकालने की मेहनत लगती है। बाबा ने कहा अभी ये सब तुम्हारी बुद्धि में बैठता है ना अच्छे से, माया रूपी दलदल है, माया रूपी रावण की दलदल से निकले हैं हम बच्चे। तो बाबा ने आगे ये भी कहा कि जो बाण चलाने वाले तीखे होते हैं ना, कोई कमजोर होते हैं, तो बाबा ने आज 2 उदाहरण को भी याद किया शास्त्र के। जैसे दिखाया एकलव्य जो भील था और अर्जुन, दोनों का मिसाल है। अर्जुन साथ रहने वाला था कृष्ण के, और अर्जुन एक को नहीं, अर्जुन जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं ना, उन सभी को अर्जुन कहा जाता है। बाबा ने कहा साथ में रहने वाले और बाहर रहने वालों की रेस कराई जाती है। एकलव्य माना कौन, जो बाहर रहते हैं ना, वो तीखे चले जाते हैं अर्जुन से ज्यादा, तो इसलिए दृष्टांत दिखाते एक को दिया जाता है। और बाबा ने कहा बात तो बहुतों की है, लेकिन एग्जाम्पल एक का दिखाते। तीर भी माना क्या, यह ज्ञान। तो बाबा ने बार बार याद किया है कि हमें इस दलदल से निकलना है रावण के, और हमें अर्जुन और एकलव्य जैसे बनना है। भैया बाबा ने ये भी कहा है कि हमें अच्छी अच्छी चीजें पहनने की, खाने की लालच नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे पिएंगे तो वहाँ सतयुग में हमें कम हो जाएगा। हमें यहाँ तो वनवाह में रहना है,
बाबा कह रहे हैं कि हम अपने इस शरीर को भी भूल जाना चाहिए। यह तो पुरानी तमो प्रधान शरीर है, इसको क्या सजाना। हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। भैया और बाबा ये भी कह रहे हैं कि हमें जेवर आदि पहनने की शौक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जेवर होंगे तो एक तो चोरों की डर होगी। आजकल माइया भी चोरी करने लग पड़े हैं और जेवर होंगे तो गुम भी हो जाएंगे, तो उसकी ही चिंता लगी रहती है। और बाबा ने ये भी कहा है कि हमें मेरा मेरा, यह मेरा, वो मेरा, ये सब नहीं करना है। और ब्रह्मा बाबा भी पहले सुनते हैं, फिर विचार सागर मंथन करते हैं, क्योंकि उन्हें पहला नंबर में जाना है ना। बहुत बढ़िया छोटे, आज तो तुम्हें सारी मुरली याद है। बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। आज बाबा ने ये भी बोला कि हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले ही संपूर्ण वफादार बच्चे हैं। बाबा ने कहा श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। ऐसा प्यारा स्लोगन बाबा ने हम बच्चों को दिया। अच्छा, ओम शांति। अगर आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।